सभी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। ओडमो अरिहंताडम, ओडमो सिद्धाडम, ओडमो आयरियाडम, ओडमो वज्रायाडम, ओडमो लोए सब साहूडम, हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। जय बोलो 108 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक शिरोमणि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आदिनाथ भगवान की जय। 16 कर्ण महापर्व की जय। कल आप लोग के सामने हमने कहा कि सम्यक दृष्टि जीव अपने अंदर ये विश्वास जागृत कर लेता है कि इस लोक की कोई भी पर वस्तु न मेरी है और न मेरी होगी। संसार के कार्यों को वह संसार के कार्यों की तरह ही करता है, लेकिन इस संसार के कार्यों में वह इतना उलझता नहीं है, इतना फंसता नहीं है कि उस कार्य में वह अपने आप को एक में एक समझने लगे। अज्ञानी व्यक्ति की पहचान क्या होती है? आप लोग ज्ञानी की पहचान बाद में करना, पहले अज्ञानी की पहचान कर लो, क्योंकि अज्ञानी की पहचान करने से आपको ये पता चल जाएगा कि मैं अज्ञानी हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, या ज्ञानी हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ। अज्ञानी की पहचान होती है वह पर वस्तु में आकर्षित होकर के और अपने आप को उस पर वस्तु में बना लेता है। उस पर वस्तु के आने पर खुशी होती है, उस पर वस्तु के संग्रह पर खुशी होती है, और उस पर वस्तु के जाने पर वह दुखी होता है। अब आप लोग देख लो कि आप लोगों के साथ ये घटना हो रहा है कि नहीं हो रही है। 99% संसार के जीवों की यही फितरत है, यही उसका स्वभाव बन चुका है। वह परिवार के ऊपर विपत्ति आती है तो शोकमय हो जाता है। कैसा हो जाता है? दुखी हो जाता है। महाराज जी दुखी नहीं होंगे क्या? हम परिवार में कष्ट आया है तो दुखी तो होंगे होंगे? नहीं, दुखी नहीं हो, यही हमारा कहना है। कष्ट तो आया है, वेदना तो आई है, विपत्ति तो आई है, लेकिन उस विपत्ति के समय शोक मग्न नहीं होना चाहिए, बल्कि उस विपत्ति के समय चिंतन की धारा को धर्म की ओर ले जाना चाहिए। अज्ञानी रोता है, बिलखता है, हाथ पैर अपना पटकता है, छाती कूटता है, विलाप करता है, आक्रंदन करता है। उसका परिणाम क्या होगा? मुझे ये बताओ। उमा स्वामी महाराज जी ने इन सब के परिणाम को लेकर के कह दिया, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परो भय
असाता वेदनी अस्य, यानी ये सब चीज़ें आपके लिए असाता वेदनी का आश्रय कराने वाली हैं। दुख शोक तापा क्रंदन बद प्रदेव नानवात प्रभय स्थानन असद वेद्या से ये सूत्र दे दिया। यानी जब जब हम विपत्ति के समय में, वेदना के समय में इस प्रकार के परिणाम करेंगे, खूब रोएंगे, छाती पीटेंगे, शोक करेंगे, विकल्प करेंगे, आक्रंदन करेंगे, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? जो समस्या जीवन में आई है उस समस्या का समाधान इससे हो जाएगा क्या? हो ही नहीं सकता है कभी। क्यों? तुमने जो कर्म किए हैं उस कर्म का परिणाम तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम कितना भी कर लो। आज आतताई शक्तियों का बोलबाला चल रहा है। वे शक्तियां आकर के और सामान्य व्यक्तियों को तहस नहस कर देती हैं। पता नहीं कितने व्यक्तियों को एक साथ मार देती हैं, बम ब्लास्ट कर देती हैं, फायरिंग कर देती हैं, कितने लोग एक साथ मर जाते पता नहीं। कई बार ऐसी प्राकृतिक आपदा आई, उस आपदा में कितने लोग मर गए, बस की बस खाई में गिर गई। ये सब विपत्तियां जो आती हैं, जिसको आप लोग आकस्मिक बोलते हो, ये आकस्मिक विपत्ति आपको वर्तमान की अपेक्षा से दिख रही है, आप उसे वर्तमान के चश्मे से देख रहे हो, इसलिए वो आपको आकस्मिक दिख रही है। लेकिन कर्म कहता है तुम मेरे नज़रिए से देखो उसे, मेरा चश्मा लगाओ थोड़ा सा। जब कर्म का चश्मा लगाते हैं तो वह बस खाई में गिरी, वह व्यक्ति डूब कर के मरा, वह व्यक्ति आतताई शक्तियों का शिकार हुआ, वह व्यक्ति रोगग्रस्त हुआ, उसके जीवन में असाता आई, उसके जीवन में व्यापार में हानि हुई, वह सफल नहीं हो पा रहा है। इन सब के पीछे मूल रूप से कर्म का उदय ही है और कुछ नहीं है। हमने पूर्व में कर्म किए हैं और उस कर्म का फल हमें वर्तमान में इस दुर्घटना के रूप में मिल रहा है। हमारे यहाँ उपादान और निमित्त की बात की जाती है। पानी में हाथ डालने से सर्दी होती है, बच्चों। शुगर खाने से शुगर बढ़ती है, बच्चों। सॉल्ट खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बच्चों। घी खाने से, तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बच्चों। अब हम इन सबकी हानियों को जानते हुए भी और उस हानियों से बचने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आचार्य कहते हैं उससे होने वाले दुष्परिणामों से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। उसके दुष्परिणाम तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे भैया, कुछ भी करो। छोड़ दो ना, क्यों नहीं छोड़ते हो? जब आपको डॉक्टर कह चुका है कि इसके दुष्परिणाम ये होंगे और इसके परिणाम के बाद में फिर मेरे पास में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि जब वह रोग फल रूप में आ जाता है फिर डॉक्टर बोलता मैं क्या करूं, एक टेबलेट और खा लो साइड इफेक्ट के रूप में, और उसके अलावा कोई परिणाम नहीं है। हाँ, और ये कोई रिजल्ट नहीं है, बस भोगो उस परिणाम को, उसे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि निमित्त जब हमारे जीवन में आ रहा है तो उस निमित्त को हमें समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। निमित्त पदार्थ के रूप में आ सकता है, निमित्त व्यक्ति के रूप में आ सकता है, निमित्त अन्य कई वस्तुओं के रूप में आ सकता है। निमित्त के बहुत सारे रूप हुआ करते हैं और उन रूपों को देख कर के हमें उन निमित्तों को पहचानना चाहिए, क्योंकि निमित्त के प्रभाव से ही वह उपादान अपने परिणामों को बदल सकता है। क्या कर सकता है? निमित्त का प्रभाव है और उस निमित्त के प्रभाव में उपादान बह जाता है तो यह उपादान की कमजोरी मानी जाएगी, और जब उस निमित्त के प्रभाव को उपादान जीत लेता है तो फिर वह निमित्त उस उपादान पर हावी नहीं हो पाता। उपादान क्या कहलाता है? अपने स्वयं की आत्मशक्ति का नाम उपादान है। सुन रहे हो क्या कहा? उपादान अपने स्वयं की आत्मशक्ति का नाम है। जब यह जीवात्मा उस
आत्मशक्ति को जान लेता है और सामने वाले निमित्त को पहचान लेता है। निमित्त को पहचानने की आवश्यकता नहीं है हमें। निमित्त का काम दो प्रकार का होता है, अच्छे और बुरे निमित्त में, और दोनों के परिणाम आप लोगों को बताने की आवश्यकता है ही नहीं, सीधी सी बात है। बुरे निमित्त का परिणाम क्या होगा? बुरा होगा। अच्छे निमित्त का परिणाम क्या होगा? अच्छा होगा। अब बुरे को समझने के लिए ज़्यादा विवेक नहीं चाहिए आप लोगों को, ज़्यादा पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं है कि हम आपको बुरे के बारे में समझाएं। एक अनपढ़ व्यक्ति भी बुरे के बारे में समझता है, अच्छे के बारे में समझता है। यानी सबसे बड़ी अच्छी बात मनुष्य पर्याय के लिए ये कही गई है कि त्रियंचों में अच्छे बुरे का निमित्त उन्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन मनुष्यों में चाहे पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हों, वह व्यक्ति अच्छे और बुरे को पहचानता है। शराब पीना अच्छी बात नहीं है, गुटखा खाना अच्छी बात नहीं है, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, जो सप्त व्यसन पाप रूप कहे गए हैं वो अच्छी बात नहीं है। अच्छे कार्यों की प्रशंसा हर कोई करता है। सामाजिक कार्यों को लेकर के देखिए आप, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनकी प्रशंसा कौन नहीं कर रहा है? सभी कर रहे हैं। उसमें संप्रदाय आदि कोई सीमा नहीं बनती है। मानवता की सेवा के लिए संप्रदाय सीमा नहीं है। जो मानववादी संस्थाएं होती हैं वह किसी संप्रदाय को देख करके उनका सहयोग नहीं करते। वो तो मनुष्य के ऊपर विपत्ति आई है और उसकी सेवा में वो तत्पर रहते हैं, वो समझदार लोग होते हैं। संप्रदाय तो एक बहुत संकीर्ण दायरा है आप लोगों का। क्या है? जैन धर्म इन सभी संप्रदायों के दायरे से बहुत ऊपर है। धर्म संप्रदाय हो ही नहीं सकता है। संप्रदाय तो हम लोगों ने मान्यता के ऊपर बना लिया, समाज के ऊपर आधारित होकर के हमने अपना एक संप्रदाय बना लिया, लेकिन धर्म बहुत ऊंची चीज़ है। धर्म संप्रदायों से बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। संप्रदाय तो एक सामान्य छोटी सी गली है और ये अहंकार का रूप है। मानव सभी हैं। सभी धर्मों में हिंसा को, झूठ को, चोरी को, कुशील को, परिग्रह को, इन 5 पापों को अच्छा नहीं माना। अनीति, अन्याय, भ्रष्टाचार को किसी भी संप्रदाय के उन महान आत्माओं ने अच्छा नहीं माना। चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सभी के अवतारियों ने उस मान्यताओं को महत्व दिया जिस मान्यताओं पर इंसान की अवहेलना न हो, जिस मान्यताओं पर क्रूरता न हो, जिस मान्यताओं पर व्यक्ति का दिल न दुखे, उस मान्यताओं को सभी ने अच्छा माना। आप किसी भी धर्म के शास्त्र को उठा करके देख लीजिए, उसमें सबके कल्याण की भावना की गई है। क्योंकि अगर वह अवतारी पुरुष विश्व कल्याण की भावना नहीं रखे तो उस धर्म को कौन स्वीकार करेगा? मुझे बताओ। उस धर्म में अच्छाई की बात न हो तो उस धर्म को कौन स्वीकार करेगा? मुझे बताओ। कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। हाँ, आज बहुत सारे धार्मिक लोग बैठ कर के एक जगह संप्रदाय की बात करते हैं, धार्मिक गोष्ठियां करते हैं। उन सभी गोष्ठियों में जो बातें सामने निकल के आती हैं, उन बातों को अगर सभी संप्रदाय के लोग फॉलो कर लें तो फिर विश्व में कहीं भी आतंक हो ही ना, अनीति, अन्याय, भ्रष्टाचार हो ही ना। मात्र अपने धर्म की बातों को स्वीकार कर लें और कुछ नहीं करना है। मानवता की बात को स्वीकार कर ले और कुछ नहीं करना है। किसी को कष्ट नहीं देना है, इस बात को स्वीकार कर ले, बस फिर कुछ नहीं होता है। अनीति, अन्याय किसके लिए कर रहे हो? चूँकि बुराइयां अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगी। इन बुराइयों का वर्चस्व इतना अधिक है, इतना अधिक है कि बड़े बड़े पीर पैगंबर हो गए, बड़े बड़े तीर्थंकर, पता नहीं अनंत तीर्थंकर हो गए होंगे। उन सभी ने अवतार ले लिया। रामचंद्र जी ने अवतार ले लिया, वामन अवतार के रूप में आ गए वैष्णव धर्म में।
ईसा मसीह आ गए। इन सभी का अवतार एक तरह से बुराई का अंत करने के लिए हुआ, लेकिन बुराई की जड़ इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि उस बुराई की जड़ को आज तक पीर पैगंबर अवतार पुरुष भी काट नहीं पाए, उस जड़ को समूल उखाड़ नहीं पाए, क्योंकि उसकी जड़ को समूल उखाड़ना असंभव है, असंभव है। अगर संभव होता तो जिसने सृष्टि बनाई वो बुराई को रखता ही नहीं यहाँ पर, सब जगह अच्छाई ही अच्छाई होती, लेकिन नहीं, वो भी जानता है कि इस बुराई को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, मानवता हम अगर हमारे अंदर है तो कम से कम हम उस बुराई से बच तो सकते हैं, जिस बुराई को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। आचार्य कहते हैं कि उस बुराई से बचने का पुरुषार्थ तो हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। हम उस पुरुषार्थ को आज भी कर सकते हैं, बुराई से बचने का। उस नैतिकता को हम आज भी अपने स्वभाव का रूप दे सकते हैं, एक आदत के रूप में डाल सकते हैं, लेकिन हम सुधरना नहीं चाहते हैं। आचार्य कहते हैं, रे मन, डांटते हैं मन को, रे मन, तुझे कितनी बार समझाया मैंने, क्यों नहीं मानता है तू? क्यों बार बार इन विषय भोगों की ओर जा रहा है? तेरी गति उस स्वान की भांति हो रही है। उस स्वान के लिए खूब अच्छे अच्छे पकवान रख दिए, लेकिन वह स्वान उस हड्डी के टुकड़े को देखता है तो उसकी ओर लपकता है, दौड़ता है, उसे मुंह में रख करके भागता है। अब उसे पकवान अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसे ही आज के इंसान की प्रवृत्ति, उसका मन स्वान की भांति होता जा रहा है, और उस स्वान की भांति मन का होने से आज पूरा मानव समुदाय कचरा खाने में लगा हुआ है। क्या खाने में लगा है? कचरा खा रहा है। मांस क्या है? कचरा तो है, और क्या है, हैं? जिस सड़ी गली वस्तु को देख करके घिन आती है, उस वस्तु को लोग पका करके खा जाते हैं और उसमें स्वाद ले रहे हैं। क्या स्वाद है उस मांस में? जिसको देख करके घृणा आ रही है, उसे देख करके आप खा रहे हो, वो वस्तु के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। अब बताओ, जबकि भोजन के लिए कितने पदार्थ रखे गए हैं, सोचो थोड़ा सा। 56 भोग तो कह दिए गए हैं, खाइए आप लोग, बहुत बड़े आदमी हो, खाओ आप पर 56 भोग। एक से एक स्वादिष्ट पदार्थ हैं शाकाहार में, लेकिन व्यक्ति उस स्वान की भांति उस मांस के टुकड़े की ओर दौड़ रहा है। उसमें उस क्या लोलुपता आ रही है, समझ में नहीं। ये स्वभाव बन चुका है, बुराइयों की ओर जाने का इस मन का स्वभाव बन चुका है। और जब तक इस मन का स्वभाव उन बुराइयों की ओर जाने का रहेगा, तब तक यह आत्मा अपना कल्याण कर ही नहीं सकती है। हमें स्वयं सोचना होगा, स्वयं निर्णय लेना होगा, और स्वयं उस निर्णय को लेकर के आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अच्छा बनने के लिए कोई क्लास की आवश्यकता नहीं है, कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अपने संस्कारों को जागृत करने की आवश्यकता है। जिन जिन महापुरुषों ने अपने उस आत्मा की शक्ति को पहचान करके और उस शक्ति को उस सच्चाई के मार्ग पर लगा दिया, देखो वो आत्मा आज अजर अमर हो गई, उनका इतिहास में नाम लिखा गया। और जिन आताताइयों ने अपनी उस आत्मा की शक्ति का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करने के बाद आज देख लो उनका नामो निशान भी नहीं है। कहाँ पड़े हैं? नरकों में पड़े हैं, हाँ, जहन्नुम में पड़े हुए हैं। क्योंकि धर्म और कर्म किसी से समझौता नहीं कर सकता है। वो तो बोलता है टिट फॉर टेट, जैसा आप करेंगे उस प्रकार के परिणाम को आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, और आज पूरा विश्व मौत की कगार पर खड़ा हुआ है। ऐसी ऐसी बीमारियां आने लगी, आप लोग साक्षात देख रहे हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है।
आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि आपका जीवन कितना सस्ता हो गया। क्या हो गया? संसार के पदार्थ महंगे हो गए हैं, संसार के भोग महंगे हो गए हैं और जीवन सस्ता हो गया है। अब बताओ, जो जीवन कीमती था वह जीवन आज सस्ता हो गया। किसी को अपने प्राणों की परवाह नहीं है और इस नश्वर धन के लिए, ये क्षणिक सुख जो इन भोगों के माध्यम से मिल रहे हैं, उनके लिए व्यक्ति अपने ईमान धर्म को भी बेच देता है, अपने धर्म की भी परवाह नहीं करता है, कुल के संस्कार की भी परवाह नहीं करता है, इस मानव संस्कृति समाज की भी परवाह नहीं करता है और पूरी तरह से उसमें लिप्त होकर के अपना पतन कर लेता है। अनादिकाल से यह परंपरा चलती आ रही है और हमेशा से जीत किसकी हो रही है? कर्म की हो रही है। आत्मा हमेशा से हारती आ रही है और हार रहे हैं हम अपने ही कारण, अपनी शक्ति को नहीं पहचानने के कारण। सब कुछ पहचाना हमने, पदार्थों को देखा, पहचाना, सब कुछ भी किया, लेकिन उन पदार्थों से हम अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी दुर्बलता है इस आत्मा की, इस मन की, और जब तक ये दुर्बलता रहेगी तब तक कोई भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये परिभ्रमण, ये चक्कर चलता रहेगा। मैंने पहले कहा, मोक्ष मार्ग में सबसे उपयोगी सम्यक दर्शन है और वह सम्यक दर्शन बहुत कठिन है, सरल नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि हम इसे प्राप्त न कर पाए। हाँ, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जो लड़ता नहीं है, हार उसी की होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप देखिए, कोई भी कार्य आप करो, बार बार पुरुषार्थ करते हो तो संसार के उस कार्य में आप दक्ष हो जाते हो और उसमें आपको सफलता मिल जाती है। सफलता क्यों मिली आपको उस कार्य में? क्योंकि आपने रुचिपूर्वक, उत्साहपूर्वक उस कार्य को किया तो उसमें आपको सफलता मिल गई। शुरू में असफलता होती है, फिर धीरे धीरे वह व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है और अभ्यास उसे परफेक्ट बना देता है। क्या बना देता पंडित जी? हाँ, अब उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने इतना अभ्यास कर लिया उस कार्य का, उसमें दक्ष हो चुका है। हमने भी इस अभ्यास के अभाव में पता नहीं कितनी पर्याय व्यतीत कर दी, लेकिन आचार्य कहते हैं अभी भी अवसर मिला है इस शरीर के माध्यम से उस अंतर जगत तक पहुंचने का। हाँ, बाह्य जगत की यात्रा तो बहुत कर ली, हाँ, ये देखी हुई वस्तुएं तो बहुत बार प्राप्त कर लिया आपने, कोई नई नहीं किया। संसार में आने के उपरांत जरा आप सोचो, नया क्या किया आपने? बोलो, नया कार्य कौन सा किया संसार में आने के उपरांत? बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई हुई, नौकरी की, व्यापार किया, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। क्या है? सामान्य है, ये तो सभी कोई कर रहा है। देख लो, संसार की होड़ लगी हुई इसके पीछे। तो नया कार्य क्या किया? संसार के पदार्थों को जोड़ लिया, महल बना लिया, खेत बगीचा बना लिया, और क्या कर लिया तुमने? बताओ, ऐसा कौन सा कार्य किया कि आपको देखकर के ये कहा जाए कि आपने कुछ नया कार्य किया है? बोलो, कुछ नहीं। जब पूरा निरीक्षण करने के बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है तो जो कार्य तुमने किया है वो कार्य संसार के सभी व्यक्ति कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो, चाहे वह किसी नगर, राष्ट्र, देश का क्यों न हो। विश्व का प्रत्येक प्राणी आज यही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। वह एक दूसरे पर हुकूमत जमाना चाहता है, अपना राज्य करना चाहता है। अरे भैया,
दूसरों पर राज्य करना चाहते हो, अपने ऊपर तो राज्य कर लो पहले। तो तुम्हारा मन कितना क्रूर है कि अपने मन पर शासन नहीं करने के अलावा दूसरे पर शासन करना चाहता है। ये अधर्म है। धर्म और अधर्म क्या है? धर्मी हमेशा अपने ऊपर शासन करना चाहता है और अधर्मी दूसरों पर शासन करना चाहता है। ये धर्म और अधर्म की परिभाषा है, धर्मी और अधर्मी की परिभाषा है। और आज पूरा व्यक्ति अधर्मी बना हुआ है। छोटे रूप में देखते हैं तो आप परिवार में देख लो, क्या चाहते हो? मेरा शासन चले, मेरी बात माने। जो थोड़ा सा दिमागदार हो गया, जो थोड़ा सा कमाऊ पूत हो गया, वो यही चाहता है कि मेरी सब कोई सुने, और सुनते हुए हैं उनके लोग बाग, लेकिन वो अधर्मी हो गया। क्या हो गया? उसके मन में शासन करने की भावना। दुकान में देख लो, मेरे अंदर में इतने नौकर रहे। अब नौकरों में भी जो नौकर रहेगा वो सोचेगा मैं इनका मुखिया बन जाऊं, ये सब मेरे अंडर काम करें। और उनके ऊपर और मैनेजमेंट जब देखते हैं व्यवस्था को हम, तो मैनेजमेंट व्यवस्था में यही देखा जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, बस आखिरी में एक डायरेक्टर रहेगा और बॉस उससे कांटेक्ट करेगा। ये क्या हो गया? ये व्यवस्था है। तो उसमें भी व्यक्ति होड़ लगा कर रहता है। देख लो आप, क्या हो गया? हर व्यक्ति बॉस बनना चाहता है, यूं कह दिया जाए। क्या? हाँ, लेकिन किसके बॉस बनना चाहते हो? सेठ जी और डायरेक्टर साहब, किसके बॉस बनना चाहते हो? मैं फलानी फैक्ट्री का 20 फैक्ट्रियाँ मेरे पास में हैं, मैं इसका बॉस हूँ, चेयरमैन हूँ। अरे भैया, भिखारी कहीं के, जिंदगी भर भिखारी रह गए तुम और कुछ नहीं बची। क्यों महाराज भिखारी बोल रहे हो? इतने बड़े फैक्ट्री, इतने बड़े मिल का मालिक हूँ मैं। हाँ भैया, अच्छा ये बताओ, एक फैक्ट्री खोली पहले, उस फैक्ट्री के माध्यम से बहुत आमदनी हो गई तुम्हें, अब उस आमदनी से वह संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हो जीवन में? महाराज एक फैक्ट्री और लगाना चाहते हैं, और तरक्की करना चाहते हैं। ठीक है, कर्म ने साथ दिया, दूसरी फैक्ट्री लग गई, तीसरी लग गई, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, लाइन पे लाइन लगी हुई है। हाँ, कितनी लाइन लग गई? 20 लाइन लग गई। एमपी में अलग, यहाँ अलग, गुजरात में अलग, महाराष्ट्र में अलग, सब जगह लाइन लग गई सेठ जी की। अब भैया थोड़ा सा शांति पकड़ लो, अब तो थोड़ा सा शांत हो जाओ। नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कभी भी यह मन इन संसार के कार्यों से विश्राम नहीं ले सकता, क्योंकि उस मन को, इस आत्मा को संसार के कीचड़ में पटकना है। और इस कारण से वह मन इस आत्मा को कुत्ते की भांति दौड़ाता रहता है। हाँ, और यह मन, यह आत्मा उस मन के पीछे दौड़ दौड़ के बस उन्हीं कार्यों में लग करके अंत में क्या होता है? अपने जीवन की यही लीला को समाप्त कर देता है। बस पन्नों में रह जाओगे कि सेठ जी ने अपने जीवन में इतना विकास किया, बस उसके अलावा कुछ नहीं। बाह्य विकास तो बहुत कर लिया, आत्मा का विकास कितना हुआ? तो बाह्य विकास के कारण सेठ जी का नाम तो संसार में चल रहा है, लेकिन सेठ जी की आत्मा नरक में पड़ी हुई है। क्यों? इस संसार के परिग्रह के चक्कर में इतना मूर्छित हो गए सेठ जी कि इस आत्मा के विकास की ओर कभी ध्यान ही नहीं दे पाए। बस पर का बॉस बनने में ही पूरी जिंदगी निकाल ली, और निज के बॉस बनने में कभी सोचा ही नहीं कि हमें अपना भी मालिक बनना है। कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं भी एक मालिक हूँ। कभी अनुभूति ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। परिणाम क्या हुआ? वही हुआ जो रावण का हुआ। पड़ा है दुर्गति में। ठीक है, अच्छाई करेगा तो आगे जाकर के अच्छा बनेगा, तीर्थंकर बनेगा। अभी कहाँ है? नरक में पड़ा है। श्रेणिक राजा कहाँ पड़े हैं? नरक में पड़े हैं। ठीक है, अच्छाई करेंगे, आगे तीर्थंकर बनेंगे। ये सब परिणाम हमारे लिए शास्त्रों में
स्पष्ट यह उपदेश देते हैं कि यह जीव, इसने ये बुराई को अपनाया तो उस बुराई के परिणाम स्वरूप इस जीव को ये नरक मिला, और बाद में पश्चाताप किया उस जीव ने और उस बुराई में सुधार किया, अच्छाई की ओर अपने मन को ले गया, तो उस अच्छाई के परिणाम से वह उस उच्च सोपान को प्राप्त करेगा। कहाँ? नरक से सीधे आकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और तीर्थंकर बनेगा। अब बताओ आप, लेकिन अभी कहाँ पड़ा है? नरकों में पड़ा है। कहाँ पड़ा है? हाँ, तो नरकों की घटना को पहले याद करो। क्या करो? हाँ, मैं धर्म को बाद में समझूंगा, अधर्म को पहले समझो, अच्छाई को बाद में समझूंगा, बुराई को पहले समझो। क्योंकि बुराई को समझ करके जब तक हम उसका परित्याग नहीं करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, तब तक अच्छाई हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती है। अच्छाई को लाने की जरूरत है ही नहीं, अच्छाई तो आत्मा के अंदर भरी पड़ी है। बस ये बुराई का पर्दा जो पड़ा हुआ है, आवरण, इस बुराई को हटा दो तो अच्छाई अपने आप दिखने लगेगी। हाँ, और हम लोग अभी उस पर्दे का अनावरण कर नहीं पा रहे हैं। करो भैया, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। जीवन में हमें थोड़ा थोड़ा उस धर्म की ओर भी आगे बढ़ना चाहिए। बुराई को बुराई मान करके हमें थोड़ा सा अपनी आत्मा के विकास के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस ओर अपनी सोच को लेकर के जाएंगे नहीं, तब तक ये सोच बदलेगी नहीं। युग में क्रांतियाँ होती हैं और उन क्रांतियों के माध्यम से आपके अंदर एक विचारधारा प्रस्तुत की जाती है कि इस विचारधारा के तहत आपको ये कार्य करना है, और उस विचारधारा से प्रभावित होकर के लोग उस क्रांति के अंग बन जाते हैं। आज विश्व पूरी तरह से देखा जाए तो इस औद्योगिक तकनीकी क्रांति का रूप ले चुका है, और इस क्रांति का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है। आज उस उत्पादित आधुनिक यंत्रों से सब कोई प्रभावित है, सब उसका लाभ लेना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति उससे अछूता रहना नहीं चाहता है, क्योंकि विकास का युग चल रहा है, और विकास के युग में हम अपने आप को उससे जोड़े ना तो फिर विकास कैसा कहलाएगा। यानी आज यांत्रिक विकास में अपने आप को उससे जोड़ करके आप अपने आप का विकास मान रहे हो। आचार्य कहते हैं ये तुम्हारी भूल है। क्या है? भूल है। तुम उस विकास को अपना विकास मान रहे हो, ठीक है, वो विकास दिख रहा है आज, लेकिन उस विकास में नैतिकता का पतन है, उस विकास में अच्छाई का पतन है, उस विकास में आत्मीयता का पतन है, उस विकास में धर्म का पतन है, उस विकास में आत्मा का पतन है। जिस विकास में आत्मा का पतन हो जाए, अच्छाई का पतन हो जाए, आत्मीयता का पतन हो जाए, उस विकास को धर्म ने विकास नहीं पतन ही माना है। आज हम उस संसार की अवस्थाओं को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के इतने उसमें रचे पचे हैं कि हमें थोड़ा सा समय भी नहीं निकल रहा है उस आत्मा के विकास के लिए। हमें अपने श्रद्धान को समीचीन बनाना है। विज्ञान कभी भी आपको ऊंचाई पर तो ले जाएगा, लेकिन धर्म की उस आत्मा की ऊंचाई को विज्ञान देने में सक्षम नहीं है। उस आत्मा की ऊंचाई को देने में अगर कोई सक्षम है तो वह वीतराग विज्ञान है। सामान्य विज्ञान तो पतन ही देगा, लेकिन वीतराग विज्ञान के शरण में जो आएगा उसको उस ऊंचाई का ज्ञान होगा। शांति कहाँ है? आज इन पदार्थों का दुष्प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा। इतना तनाव बढ़ रहा है, व्यक्ति आज उन पदार्थों की चाह में इतना तनावग्रस्त हो गया, कैसे पदार्थ मुझे प्राप्त हों, और उसके प्राप्ति के लिए अनीति, अन्याय, चोरी, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। वो देखता नहीं है कि क्या करना है, बस चाहिए। कहाँ से चाहिए पता नहीं, और उसके लिए क्या करें? चोरी करो, डाका डालो, सरेआम दुकानें लुट रही हैं, बैंक लुट जाते हैं, व्यक्ति के घरों में चोरियां हो जाती हैं। ये सब क्यों हो रहे हैं? ये सब भौतिकता की चकाचौंध के कारण हो रहे हैं। आज शहरों में
इतना चकाचौंध बढ़ गया है, वहाँ के उस वातावरण को देखते ही बनता है। आज धर्म के उन आलियों में जानने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन डिस्को में, किटी पार्टियों में और भी जो सेमिनार वगैरह होते हैं, जो भी पार्टियां होती हैं, जो भी सोशल ग्रुप की वहाँ पर चलते रहते हैं कार्यक्रम पापों के, उनमें भीड़ देखते ही बनती है। और धर्म के कार्यों के लिए आज व्यक्ति के पास समय नहीं बचा है, क्योंकि वो स्टेटस बन चुका है आज का, वो एक सभ्यता बन चुकी है आज की। और उस सभ्यता में आप पार्टिसिपेट करके अपने आप को बड़ा मानते हो। हाँ, आज कोई बच्चे बच्चियाँ रात्रि भोजन नहीं करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो लोग बोलते हैं, अरे तुम क्लब नहीं जाते हो, तुम यहाँ नहीं जाते हो, तुमने ये ज्वाइन नहीं किया क्या? अब ये हो गया, बताओ। बहुत सारे बच्चे बच्चियों की हमारे पास चर्चाएं होती है, बोले महाराज जी हम मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो शादी की चर्चा हो रही थी, तो लड़की ने बोला, अरे तुम अभिषेक करते हो, मंदिर जाते हो और आलू प्याज नहीं खाते हो, रात को नहीं खाते हो, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। हम बोले बच गए बेटा, वो लड़की अगर तेरे से शादी कर लेती तो तेरा जीवन नरक बन जाता, क्योंकि उस लड़की का जीवन, उसका चरित्र वैसे ही नष्ट है। क्योंकि उसने इस बात को सुनकर के जब तुम्हें स्वीकार नहीं किया, तो समझ लो वह लड़की बहुत चरित्र से हीन है, और उस हीन चरित्र से तुम बच गए। हाँ, मैं तो यही कहूँगा सबको कि जब शादी की बात चले तो अपने आप को ये प्रस्तुत करो कि मैं रात को नहीं खाता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं आलू प्याज नहीं खाता हूँ। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, अगर इसके माध्यम से कोई तुम्हें पसंद कर लेता है, समझ लेना बहुत अच्छा चारित्र है उसका, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा कुटुंब है, बहुत अच्छा लड़का है। आंख बंद करके कर देना, वो दाम्पत्य जीवन हमेशा सफल रहेगा। क्योंकि आज के इस चकाचौंध में, जहाँ पर व्यक्ति व्यक्ति को नहीं पहचानता, जहाँ पर पाप की इतनी प्रचुरता हो चुकी है कि उस पाप के लिए व्यक्ति कुछ सोचता ही नहीं है, खुलेआम दिन दहाड़े पाप चल रहे हैं, और उस चकाचौंध में व्यक्ति आज इस धर्म के मार्ग पर बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो उसे तो तुरंत कैच कर लेना चाहिए, तुरंत पकड़ लेना चाहिए उस बच्चे बच्चियों को जो इस प्रकार के मिलते हैं। तो वह आपके इस परिवार को स्वर्ग बना देगा। हाँ, स्वर्ग बना देगा। इसलिए हमें भी थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज के इस माहौल में, बहुत गंदा माहौल है, और इस गंदे माहौल में आज प्रत्येक परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार देना चाहिए। स्वयं अपने आप को भी संस्कारित करना चाहिए। मंदिर में जाकर के प्रतिदिन का कोई ना कोई नियम लेना चाहिए। एक दिन का नियम लो, सुन रहे हो ओ जैन साहब, एक दिन का नियम लो, लेकिन लो, आज मैं 10 मिनट मौन रहूँगा, आज मैं इतनी सब्जियां खाऊंगा, आज मैं इतना ही करूँगा, आज मैं इस मोहल्ले तक जाऊँगा। कुछ न कुछ नियम, भले छोटा सा नियम हो, उस नियम को प्रतिदिन लेना चाहिए। उस नियम का प्रभाव क्या होगा कि आत्मा के अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, जागृत होगी आपकी ऊर्जा, और उस ऊर्जा के माध्यम से जो अनंत शक्ति आत्मा के अंदर विद्यमान है, वह जागृत होकर के एक दिन आपको भगवान बना देगी। धर्म त्याग का ही नाम है, धर्म और कुछ नहीं है। प्रकृति भी देख लो, यही कहती है त्याग करो, क्योंकि त्याग नहीं करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। हाँ, मलमूत्र त्याग करो, वृक्ष में फल लग गए त्याग करो, गाय के थन में दूध आ गया त्याग करो, उसके बिना कोई भी कार्य संपादित होगा उसको स्वस्थता मिलेगी नहीं। नमोस्तु। इसलिए त्याग तो मूल धर्म है, और उस त्याग में ही रिलीव होता है, उस त्याग में ही बहुत आनंद आता है, और उस त्याग के बाद जो ग्रहण होता है उसका आनंद भी अलग रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रत्येक मोड़ पर
अपने आप को संस्कारित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। संसार में बुराइयों की जड़ हम खत्म नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमें ही उन बुराइयों से बच कर के अपने आप को इस संसार में उस धर्म के मार्ग पर ले जाना है। संसार अनादिकाल से है, बुराइयां व्यसन पाप अनादिकाल से हैं और इनका अंत भी कोई करने में सक्षम है ही नहीं। बस हम अपने आत्मा को संस्कारित करके इन बुराइयों से बचते हुए और उस धर्म को अपने आत्मा का पर्याय बना करके और उस धर्म को हम अपना स्वभाव बना करके चलेंगे, तभी इस आत्मा का कल्याण होगा। बचना हमें स्वयं पड़ेगा, हमें बचाने वाला कोई है ही नहीं। आप सोचो कोई बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। यहाँ मात्र निर्देश दिया जाएगा। उस बोर्ड पर लिखा है PWD के, पुलिया पर 1 फीट पानी है तो आप अपना वाहन न निकालें, और उस निर्देश का पालन आपको करना पड़ेगा। उस पुलिया से निकलते हो आप उस पानी से, तो गाड़ी बहेगी और उस दुर्घटना का अंजाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से मात्र एक निर्देश दिया जाता है और उस निर्देश का पालन हमें करना पड़ता है। जिन्होंने धर्म के निर्देश का पालन किया, धर्म ने उन्हें सिद्ध बना दिया, और जिन्होंने इसकी उपेक्षा की, उसका परिणाम आप जानते हैं। वो आज तक उस वेदना को भोग रहे हैं, नरकों में हैं, उन दुष्कृत पर्यायों में हैं जहाँ पर वेदना के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग समझदार हैं, विवेक है आपके पास में, बुद्धि है, और उस बुद्धि के माध्यम से आप चयन करें, उस विष्टा की ओर न बढ़ें, उस संसार के नश्वर धन, उस भोगों की ओर आप न बढ़ें, बल्कि उस आत्मवैभव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें जो वीतरागता के माध्यम से ही मिलेगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः।